बरसात के मौसम में ये जादुई खाद आपके पौधे की ग्रोथ को 10 गुना कर देगी। साथ ही साथ फूलों की, फलों की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतनी ज्यादा ये पावरफुल खाद है। और मॉनसून में जो प्लांट्स में इंसेक्ट लग जाते हैं, मिट्टी में जो फंगस लगता है, ये इसको भी बिल्कुल सही कर देगा। तो इस खाद को किस तरीके से बनाना है और कैसे कैसे अपने पौधे में देना है, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बरसात आते ही पौधे तो एकदम खिल उठे हैं। चाहे वो कोई भी पौधा हो, चाहे वो घास वगैरह ही हो, हर जगह हरियाली छाई हुई है। लेकिन इस मॉनसून में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे कुछ फायदे हैं तो वो अपने साथ कुछ नुकसान भी लेके आते हैं। साथ ही साथ में अगर इस बरसात के मौसम का पूरा फायदा उठाना है तो आज मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी और फर्टिलाइजर भी बताऊंगी। बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ क्या होती है मॉनसून में, कि हम बरसात के भरोसे बैठ जाते हैं और क्या सोचते हैं कि पानी प्लांट को मिल रहा है, लेकिन समय समय पे मिट्टी चेक करते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पानी जो होता है वो सूख जाता है और हम सोचते हैं कि अभी तो मिट्टी गीली होगी। तो समय समय पे पौधों की मिट्टी चेक करें, अगर वो गीली नहीं है तो उसको पानी दें, और अगर वो गीली है तो जबरदस्ती उसमें पानी ना डालें। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है पौधों को पानी देने की, तो वो उनका नियम होता है उनको रोज देना है, चाहे मिट्टी गीली है चाहे सूखी है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो गई है तो उसकी हल्की सी गुड़ाई कर दें। इससे क्या होगा, मिट्टी ऊपरी लेयर जो होती है वो सूख जाएगी एयर के कांटेक्ट में आके, तो ओवर वाटर वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही मॉनसून में प्लांट को इंसेक्ट से बचाना होता है, तो इसके लिए क्या करें, अपने आसपास जितने भी आपके पौधे हैं उनके आसपास सफाई रखें। ऐसा नहीं है कि सूखे पत्ते पड़े हुए हैं या फिर कुछ गीली चीज़ें पड़ी हैं तो वो गीली काफ़ी दिनों से पड़ी ही हैं। समय समय पे वहाँ की सफाई करिए, क्योंकि सफाई रहती है तो प्लांट्स के आसपास इंसेक्ट नहीं आते हैं जल्दी। अब खाद की बात कर लेते हैं। तो जिस खाद को मैं आप बताऊंगी उसको देने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया है। उस 2 लीटर पानी में मैंने यहाँ पे लगभग 1 मुट्ठी नीम की खली का इस्तेमाल किया है। तो नीम की खली बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है प्लांट्स के लिए। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ में ये प्लांट्स को इंसेक्ट से बचाती है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा पोषक देती है। तो क्या होता है ना कि इससे काफ़ी चीज़ें हैं जो मॉनसून में बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो इसलिए नीम खली तो मस्ट है, इसको आपको ज़रूर मतलब यूज़ करना है। आप चाहें तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं मिट्टी के ऊपर, और अगर आप ये लिक्विड वाला बना लेते हैं ना तो इसमें कुछ चीज़ें और मिला देंगे तो फिर ये बहुत ही बढ़िया खाद बनेगी जो हर तरीके से प्लांट के लिए असरदार होगी। दूसरे नंबर पे मैंने जो लिया है ये है एप्सम सॉल्ट। तो 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। इस खाद को कितने दिन पे देना है और किस तरीके से देना है, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच बीच में स्किप करेंगे तो नॉलेज आधी मिलेगी आधी नहीं मिलेगी। एप्सम सॉल्ट से क्या होता है कि पौधे अपना खाना बहुत तेज़ी से बनाते हैं, साथ साथ में जो नई ग्रोथ आती है वो बहुत ही चमकदार होती है, हरी भरी होती है। तो एप्सम सॉल्ट से फूल फल की क्वांटिटी बढ़ती है। मतलब अगर देखेंगे तो ऑल ओवर ये भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है किसी भी प्लांट के लिए, और हर तरीके के पौधे को दे सकते हैं आप, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे लिया है लकड़ी की राख। तो लकड़ी की राख भी मैंने 2 बड़ा चम्मच ली है। ये देखिए लकड़ी की राख है ये। तो अगर आपके पास उपले की राख है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी क्या करेगा, मिट्टी के अंदर जो फंगस है उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही साथ इसमें पोटैश होता है तो फूलों की फलों की क्वांटिटी बढ़ेगी। इसके बाद ये जो मैंने डाला है इसमें ये है डीएपी। तो डीएपी अगर आप देखिए ऐसे प्लांट्स को दे रहे हैं जो फूलों के और इंडोर प्लांट्स हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के प्लांट्स में देना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे आप डीएपी का यूज़ मत करिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप डीएपी को स्किप कर दीजिए। बाकी जो फर्टिलाइज़र हमने दिए हैं पानी में मिक्स किए हैं ये भी इनफ हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप फूलों के प्लांट्स को या इंडोर प्लांट्स को दे रहे हैं ये फर्टिलाइज़र तो फिर आप डीएपी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है इससे। आप क्या करना है, इस फर्टिलाइज़र को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अब हम इसे लगभग 3 से 4 दिन के लिए ढक के किसी छांवदार जगह पे रखेंगे। लेकिन सिर्फ 3 से 4 दिन, इससे ज़्यादा दिन नहीं रखना है।
और हाँ, ये जो डीएपी है ये मानसून के सीज़न में देंगे तो ज़्यादा सही रहता है। बहुत तेज़ धूप अगर पड़ रही है, आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो फिर आप डीएपी का यूज़ मत करिएगा। बाकी फर्टिलाइज़र तो आप दे सकते हैं। और अब ये देखिए, ये 4 दिन बाद मतलब 3 दिन कंप्लीट हो गए हैं, चौथा दिन है ये, और ये फर्टिलाइज़र आज मैं अपने पौधों को देने जा रही हूँ। तो कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हमें इसे डाइल्यूट भी करना होगा। डायरेक्ट हम इसे अपने प्लांट में नहीं देंगे। डायरेक्ट अगर आपने ये फर्टिलाइज़र प्लांट को दिया तो प्लांट तो पहली बात इसको लेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत थिक है। और दूसरा क्या होगा ना कि प्लांट को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए प्लांट को जब भी कोई फर्टिलाइज़र दे तो उसको डाइल्यूट करें, उसको पतला करें, तभी वो प्लांट उसको अच्छे से ले पाता है। तो अभी इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लगभग 5 से 6 लीटर पानी लिया है। उस 5 से 6 लीटर पानी में मैंने ये 2 जग जो हमारा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है वो ले लिया है। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अंदाज़े से बताऊँ तो फिर आप जैसे अपने फर्टिलाइज़र में 4 से 5 गुना नॉर्मल पानी ऐड कर सकते हैं, वो भी एकदम सही रहेगा। और इस तरीके से देखिए पतली खाद हमें बना के तैयार कर लेनी है। इसको खूब अच्छे से मिक्स करिएगा, क्योंकि जो नीम की खली हमने डाली है वो बीच-बीच में नीचे बैठ जाती है, लकड़ी की राख भी नीचे जाके बैठ जाती है। तो ऐसे में खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, और क्योंकि हमने 4 दिन इसको भिगाया है तो जो डीएपी है वो अच्छे से घुल गई होगी इसके अंदर। तो इसके लिए इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा ना कि ये प्लांट को इक्वली मिलेगी चारों तरफ अच्छे से। अब किस प्लांट में इसे कितना देना है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप आधा लीटर एक प्लांट को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा बहुत छोटा है तो फिर आप इतना पानी दें कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, मिट्टी उसको सोख के अपने तक ही रख ले। अगर आपने एक्स्ट्रा वाटर दिया, क्योंकि देखिए मानसून का सीज़न है, मिट्टी बहुत अच्छे से ड्राई बहुत कभी कभी हो पाती है, जैसे बीच बीच में अगर धूप निकल गई तो ड्राई हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिट्टी में पहले से हल्की सी नमी हो, बस हल्की सी नमी, तब इस फर्टिलाइज़र को देना है। दूसरी बात, इतना ही देना है कि पानी जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो ड्रेनेज होल से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो फिर वेस्ट हो गया उतना फर्टिलाइज़र हमारा। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक ही बार देंगे। तो जैसे अगर आपने जुलाई में दिया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप अगस्त में देंगे, ऐसे-ऐसे करके सितंबर तक आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। वैसे ये फर्टिलाइज़र तो हर मौसम में देने लायक है, अगर आप डीएपी को छोड़ दें, क्योंकि गर्मियों में डीएपी बहुत नुकसान कर जाएगी पौधों को। बाकी रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाला है। तो खाद से संबंधित सारी जानकारी बता दी है मैंने। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।